ऊपर से अभी अभी ये पत्थर गिरे हैं और ये चाचा जी हैं, अल्लाह खैर करे। पूरा ट्रक भाई साहब नीचे चला गया है। पहाड़ में इतने सुराख और ये क्या घर बना रहे हैं, आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। जब हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ से हमें सामने स्कर्दू का व्यू देखने को मिलेगा। ये यहाँ के लोगों की खूबसूरत सी ज़िंदगी है पहाड़ों के अंदर भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मालिक का बहुत बहुत करम होगा आप सब पे। इस टाइम आपका भाई मौजूद है गिलगित में। बहुत तगड़ा सफ़र करने के बाद हम गिलगित पहुँचे और आज हम जाएंगे अपनी मेन डेस्टिनेशन जो है स्कर्दू। आज हमने जाना है स्कर्दू तो हम जाएंगे, लेकिन जो वेदर है ना बाहर वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है आज। और ये स्कर्दू की जर्नी हमारी ना ख़राब वेदर में थोड़ी मुश्किल होती है। उसकी वजह ये है कि पूरे रास्ते में आप सुनते आए हैं कि रोड डेंजरस से पत्थर गिरेगा। स्कर्दू का रोड तो काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन जो उसकी साइड है वो बहुत डेंजरस हैं, बहुत रॉक्स हैं वहाँ पे, और अक्सर जब भी बारिश होती है तो पत्थर गिर जाते हैं। सो अल्लाह ना करे हमारे साथ कोई ऐसा हादसा हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा ही होता है कि उस रोड पे जब भी बारिश होती है बहुत पत्थर गिरते हैं। सो हमारा सफ़र थोड़ा डेंजरस भी होने जा रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए कि जब हम पहुंचेंगे स्कर्दू तो स्कर्दू को देखेंगे कि स्कर्दू कैसा है भाई साहब। ग्रीन है वहाँ पे, मौसम बहार है, वहाँ पे स्नो है, क्या चीज़ है स्कर्दू में इस टाइम पे। काफ़ी टाइम पे मैं भी गया हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं भी कभी स्कर्दू नहीं गया हूँ। सो हमारा सफ़र, हमारी जर्नी एक अमेजिंग होने जा रही है। अभी नाश्ते के टेबल पे आपका भाई अपना देसी रवायती नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं स्कर्दू की तरफ। तो ये सीन है, इन्हीं सीन्स के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। कितना 500 भी नहीं है, 5000 और 1000 का है। इधर से लो अच्छे। अभी हम होटल से बाहर निकले हैं और देखें भाई साहब कितना क्लाउडी है वेदर। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग तो बारिश थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अभी ये है कि बारिश रुक चुकी है। ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, लेकिन रात को काफ़ी बारिश हुई है इस इलाके में। सर जिमनी की हालत है बहुत ज़्यादा ख़राब, ये देखें ना। सबसे पहला काम आज इसको वॉश करवा के मैं यहाँ से निकलूँगा, क्योंकि भाई साहब इस हालत में गाड़ी को ना ड्राइव करना ये इसके लिए भी सही नहीं है, क्योंकि इसके नीचे ना बहुत ज़्यादा कीचड़ लगा हुआ है। सो इतने दिनों से हम स्टक थे तो नहीं वॉश करवा सके इसको सही, दूसरा कोई जगह भी ऐसी नहीं थी। सो अभी इसको वॉश करवाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे को अच्छा सा कार वॉश टूट गया, बिस्मिल्लाह। ओए होए, अंदर से भी देखे ना बहुत हालत ख़राब है। बाकी यहाँ पे होटल में मैंने स्टे किया हुआ था, इसका रेंट था 1500 रुपये पर नाइट। और बाकी नाश्ता वगैरह, और अक्सर आप लोग पूछते रहते हैं खाने पीने का ख़र्चा कितना आता है, तो भाई एवरेज आप एक टाइम अगर सादा सा कुछ खाएं तो आप ये कह लें 500 इतना होता है, बस ये कर लें माइंड में। तो दिन का आप कर लें कि सम टाइम मैं 2 टाइम खाना खाता हूँ, 3 टाइम बहुत कम खाता हूँ, सम टाइम खा भी लेता हूँ। तो डिपेंड करता है कि आप क्या खाना पसंद करते हैं। हमारा मेन रूट तो यहाँ से हमने राइट जाना है, लेकिन अभी हम लेफ़्ट जाएंगे सिटी की तरफ, और सिटी में जाके ना भाई साहब वो करेंगे कार वॉश ढूंढेंगे। कमाल के नज़ारे मिलेंगे आज मुझे लगता है स्कर्दू रोड पे हमें, इंशाल्लाह। अजीब कहानी देखने को मिल रही है, पूरा का पूरा गिलगित शहर बंद है भाई साहब इस टाइम पे, और बहुत कम कोई इक्का दुक्का कोई शॉप ओपन हो। फाइनली जी हमें मिल चुका है कार वॉश, और अपनी गाड़ी अब भाई साहब यहाँ पे लगा के वॉश करवा देंगे। लग चुकी है जी हमारी जिमनी, अभी वॉश हो रही है। अब ये रेडी होगी इंशाल्लाह, इसको पॉलिश भी करवाएंगे, फुल साफ़ सुथरी करके चलेंगे अब आगे। और देखें आपकी बाइक की गाड़ी से कितना सामान निकला है, टेंट, स्लीपिंग बैग और पता नहीं क्या ना क्या कुछ, मतलब चीज़ें तकरीबन मेरे पास पूरी पड़ी हैं। अभी आधा सामान मेरा इन्होंने उस गाड़ी में रखा हुआ है। जिमनी हमारी जी अपने रंग में आ रही है वापस से, अभी वॉश हुई है, इसके बाद पॉलिश वगैरह होगी तो फिर सही चमक जाएगी भाई साहब इंशाल्लाह। अभी जी हमारी जिमनी हो चुकी है फुल बाय फुल रेडी, कमाल की, और अब हम सफ़र कर सकते हैं। स्पेशल थैंक्स इन भाई साहब का, शुक्रिया आपका बहुत बहुत, अल्लाह खुश रखे आपको। सही जिस तरह ना, मतलब मैं खुद इसको वॉश करता हूँ ना, आज उसी तरह वॉश हुई है। अब हम अपना यहाँ से गिलगित से निकलते हैं और सफ़र कंटिन्यू करते हैं स्कर्दू की तरफ। गाड़ी का ख्याल रखना जी बहुत लाजमी होता है, बहुत लाजमी।
अगर गाड़ी की केयर नहीं करेंगे तो फिर मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। बिस्मिल्लाह करके अपनी गाड़ी निकालते हैं। दोनों तरफ से, इधर से जगह है, उस तरफ से जगह सही नहीं थी। बिस्मिल्लाह। आज गिलगित बाजार तकरीबन बंद ही नज़र आ रहा है मुझे। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। बिस्मिल्लाह। अपनी जर्नी का हो चुका है आगाज़। ऊपर जो दूर पहाड़ है ना भाई साहब, उन पे रात को अच्छी खासी बर्फ़ गिरी है। मतलब वो बारिश होने की वजह से ना सामने पहाड़ों पे रात को स्नोफॉल हुआ है, और ये सारा फ्रेश स्नोफॉल है। इन महीनों में भी ना ऊपर पहाड़ों पे स्नोफॉल हो जाता है भाई साहब। यहाँ से स्कर्दू 3 घंटे 26 मिनट और 194 किलोमीटर हमें कम से कम भी लगेंगे ना भाई साहब। यहाँ से स्कर्दू जो है वो 4 घंटे लगेंगे। और हमने निकलना था, मतलब सोचा था कि हम निकलेंगे ऑलमोस्ट 10 बजे, और सफ़र स्टार्ट हो रहा है 12:30। तो अब ऑलरेडी 2.5 घंटे लेट हो चुका हूँ ऑलरेडी। खैर अब और कोई टेंशन नहीं है, सीधा सीधा सफ़र ही है। बीच में कहीं रास्ते में रुकेंगे, अगर कोई अच्छा होटल मिला खाना खाएंगे। बाकी ये है कि फ्यूल की भी ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल गाड़ी में इतना है कि स्कर्दू पहुँचेगी इंशाल्लाह। वैसे 206 किलोमीटर की हमें रेंज आ रही है, लेकिन सेफ जोन हम इसमें टैंक इसका फुल करवा लेंगे। यहाँ आगे जैसे ही हम गिलगित से बाहर निकलेंगे, पेट्रोल पंप आएंगे, वहाँ से करवा लेंगे। हम पहुँच चुके हैं जी फ्यूल स्टेशन पे, और देखते हैं अब हमारी चिमनी कितने में फुल होती है। लास्ट फ्यूल टैंक हमने फुल करवाया था जी गीज़र से, तो गीज़र से हम आए थे गिलगित। अब देखते हैं कितने का जाएगा। बहुत गया तो 3000 का जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाता। 2800। अब यहाँ से निकलते हैं जी आराम से। वैसे मैं एंटर ही गलत साइड से हुआ था, रॉन्ग साइड से, तो निकलता हूँ राइट साइड से जो बनती है, यहाँ से आउट होते हैं। बिस्मिल्लाह। और अब ना कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है भाई साहब। ऑटो ब्रेक लग जाती है जैसे कोई बंदा आता है कि अब कोई टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है। सीधा मूव करते हैं स्कर्दू की तरफ। बिस्मिल्लाह। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप स्कर्दू में इस बार क्या देखना चाहते हैं, यूनिक क्या देखना चाहते हैं। आगे वैसे भी गर्मियां मतलब आने वाली हैं, तो उसमें कौन कौन से एडवेंचर आप देखना चाहते हैं अपने भाई के। वैसे ये जिस रोड पे अभी मैं हूँ ना, ये तो मेन रोड है, ये जाता है इस्लामाबाद और रावलपिंडी, जहाँ से तकरीबन 580-90 किलोमीटर है। हम इसी रोड पे जाएंगे और फिर आगे जाके ना वहाँ से हम लोग हो जाएंगे। यार ये क्या किया हुआ है किसी ने, रोड क्यों बंद किया हुआ भाई, ना काला कपड़ा। इसी रोड पे हम जाएंगे ना आगे, तो लेफ्ट साइड पे इस्लामाबाद वाली तरफ रोड निकलता है, और हम स्कर्दू वाले रोड पे हो जाएंगे आगे जाके। आगे पुलिस है, एंड द पुलिस नो स्टॉप। आज ना वैसे भी ये गाड़ी गलत गई है यार। इंशाल्लाह जी थोड़ी देर तक हम मूव करेंगे स्कर्दू की तरफ। लेकिन जो गिलगित का वेदर है ना, गिलगित के वेदर में और स्कर्दू के वेदर में आप कह सकते हैं ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। हालांकि सिर्फ 200 किलोमीटर एक दूसरे से ये दूर है, लेकिन जो स्कर्दू है वहाँ पे जाके वाइब ही चेंज हो जाती है, बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है वहाँ का। अब जाके हम स्कर्दू में देखेंगे कि स्कर्दू में कितनी सर्दी है। गिलगित में इतनी सर्दी नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है, विदाउट फैन विदाउट एसी आप जो है चलते हैं, और आपको हल्की फुल्की जैकेट की भी ज़रूरत पड़ती है। स्कर्दू में पता चलेगा कि भाई सब क्या हालात है। क्या खूबसूरत नज़ारा है जी। सामने ऊपर पहाड़ों पे स्नोफॉल है, और क्लाउड्स जो है ना वो उस पहाड़ के बिल्कुल नीचे हैं, तो पहाड़ क्लाउड्स के ऊपर है। कमाल का नज़ारा है। हमारी लेफ्ट साइड पे बिल्कुल हम जंक्शन जो पॉइंट है ना उसके करीब पहुंचने वाले हैं। ये आ चुका है जी हमारा जंक्शन पॉइंट। यहाँ से इस्लामाबाद है सीधा आगे, और स्कर्दू है हमारे इस हैंड पे। स्कर्दू 169 किलोमीटर और इस्लामाबाद 476 किलोमीटर। सो हम यहाँ से हो जाएंगे राइट। इधर भाई साहब यहाँ पे हमने
इस हैंड पे हो जाना है। ये वाला जो रोड है ना हमारा, ये आ गए हम उस रोड पे। ये हमें सीधा स्कर्दू लेके जाएगा इंशाल्लाह। स्कर्दू खपलू दम्बुदास। ये ब्रिज हम क्रॉस करेंगे, सामने चेक पोस्ट आएगी और उस चेक पोस्ट के बाद सीधा हम निकलेंगे भाई। उसके बाद काफ़ी देर के बाद हमें कोई गांव देखने को मिलेगा पहला, आई थिंक। ये आ गई है जी चेक पोस्ट और जीबी पुलिस है यहाँ पे। सो हमें रुकने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम तकरीबन अब यहाँ के लोकल्स हो चुके हैं। सो कई लोगों को देख के भी पता चल जाता है कि ये इधर आते जाते रहते हैं। मैं अगर किसी रोड पे ड्राइव करते हुए सबसे ज़्यादा एहतियात करता हूँ तो वो ये स्कर्दू वाला रोड है। हर रोड पे एहतियात करनी चाहिए। इस रोड पे भाई साहब आपको 2-3 चीज़ें हैं। हादसात अक्सर जितने भी इस रोड पे हुए ना वो हाई स्पीड की वजह से हुए हैं। पत्थर गिरने की वजह से भी बहुत सारे हादसात हुए हैं, लेकिन जो हाई स्पीड है ना वो बहुत होती है। इधर गाड़ियाँ आती हैं बहुत ज़्यादा स्पीड में। क्यों? रोड कारपेटेड है, और रोड कारपेटेड तो है लेकिन थोड़ा तंग रोड है। अब जब तंग रोड पे स्पीड में गाड़ी जाती है तो आगे अचानक से रोड के ऊपर पत्थर गिरा होता है। सो गाड़ी टकराएगी पत्थर के साथ, जंप करके नीचे दरिया में चली जाएगी। ऐसा होता है। कई जगहों पे ये सेफ्टी वॉल साइड पे लगी हुई है, अभी कई जगहों पे नहीं है। तो जहाँ पे कहीं नहीं है उधर से गाड़ियाँ पे नीचे दूसरी तरफ दरिया है उधर चली जाती हैं। सो इसलिए ना इस रोड पे एहतियात बहुत करनी पड़ती है। सर्दियों के बाद ये मेरा पहला टूर है स्कर्दू का और काफ़ी एक्साइटेड भी हूँ मैं, क्योंकि नज़ारे आप भी देख लें सामने कितने खूबसूरत नज़ारे हैं इस टाइम पे। उस पहाड़ को देखें आपके कितना प्यारा लग रहा है। तो यकीनन कि हमें ग्रीनरी और स्नो दोनों चीज़ें साथ साथ देखने को मिलेंगी। होप सो ये तो स्कर्दू पहुँच के पता चलेगा। पहले हम बाखैर आफियत इंशाल्लाह स्कर्दू पहुँचते हैं। अभी हम जी इस रोड पे इंटर हो रहे हैं पहले गांव में, और यकीन जाने जो ग्रीनरी नज़र आई है ना यार, कमाल, सुभान अल्लाह भाई साहब। बहुत बहुत ज़्यादा ग्रीन है ये गांव। तो इसका मतलब है कि आगे हमें बहुत कमाल की और सुपर किस्म के व्यूज़ और नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये देखिए जी, ये गांव गिलगित में आता है या स्कर्दू में आता है मुझे इस चीज़ का नहीं पता। बहरहाल हनोचल खरामोश इस तरह का इस गांव का कुछ नाम है, हनोचल खरामोश। सो ये रहा जी, छोटा सा गांव है ये लेकिन बहुत खूबसूरत है। गांव से जी निकल आए हैं हम और दूसरी तरफ हमारे जा रहा है दरिया सिंध और इस तरफ हम ऑन रोड हैं। ये जो ट्रक ड्राइवर जिस रोड पे चलते हैं ना जी, इनकी हिम्मत को सलाम है। यकीन जाने कि इतना मुश्किल है ना इस रोड पे ड्राइव करना, और ये इतना सामान लेके जाते हैं इस रोड पे। जितने भी गाँव आ रहे हैं जी, कोई छोटा आ रहा है या बड़ा गाँव आ रहा है, सब के सब भाई साहब जो है ना वो बहुत ग्रीन शो हो रहे हैं। इंशाअल्लाह स्कर्दू भी ग्रीन होगा फिर, और स्कर्दू अगर ग्रीन हुआ तो उसके जो बैकग्राउंड के पहाड़ है ना वो वाइट होंगे। ओए होए, ये एरिया है जी ससी खरामोश का, और ये बिल्कुल छोटे छोटे गांव आते हैं इस सारे रोड पे। अभी जितना जितना हम आगे जाते जाएंगे ना जी, स्कर्दू के रोड का डेंजरस रूट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये कि थोड़ा डेंजर वाला जो इसका माहौल है ना वो शुरू हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखें जो सेफ्टी वॉल है ना, इन्होंने स्पेशली यहाँ पे उसकी लगाई हुई है कंक्रीट की, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हादसात हुए हैं। तो इस वजह से बिल्कुल एहतियात से भाई साहब इन इलाकों में, ख़ास करके ये जो एरिया है इसमें। ओए होए 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 भाई साहब, ये तो रोड के ऊपर समंदर बना हुआ है यार, इतना ज़्यादा पानी है। ओह हो अल्लाह खैर यार, मैंने अभी वॉश करवाई थी। क्या चक्कर है? मैंने जैसे डेंजरस जोन का नाम लिया है ना तो रोड उल्टा सीधा होना शुरू हो गया भाई साहब। यहाँ पे ना जी पत्थर शत्थर गिरे हैं और ये रोड यहाँ से टूट गया है। तो अभी इसको दोबारा ये बनाएंगे कि अब सीज़न आ गया है गर्मियों का, तो गर्मियों में इसको वापस बनाएंगे। ये देखें जी, ट्रक को यहाँ पे पास करना ना इस रोड पे तो इजी है, लेकिन अभी ये देखें सामने ये बिल्कुल ताज़े पत्थर गिरे हुए हैं रोड पे। ये देखें, ये बिल्कुल ताज़े पत्थर हैं, ये कहीं अभी अभी ऊपर से गिर के लगे हैं।
यहाँ पे रुक के हम इनको उठा भी नहीं सकते, अगर उठाने के चक्कर में पड़ेंगे तो कहीं ऊपर से और ना आ जाए। ये आ चुका है जी आगे लैंडस्लाइड एरिया, और यहाँ से ना ये रोड पिछले दिनों में काफ़ी दिन लगातार बंद रहा है, और अभी भी ये जो बारिश हुई है ना, इससे भी यहाँ पे स्लाइड आई हुई थी, लेकिन ये खोल दिया है रोड इन्होंने, और मुझे लगता है आज ही खुला है। ये ताज़ा ताज़ा बिल्कुल लैंडस्लाइड है। ये गुजरे फिर हम गुजरेंगे, एक गाड़ी नहीं है 3-4 गाड़ियाँ हैं। ऊपर मट्टी बिल्कुल कच्ची सी ये मट्टी है, किसी भी टाइम पे ना ये सारी गिर सकती है, और अभी भी देखें ये थोड़े थोड़े पत्थर ना कहीं कहीं से आ ही रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये देखें लैंडस्लाइड आके इधर लग लग के ना ये सारी जो सेफ्टी वॉल है वो भी टूटी हुई है, क्योंकि ऊपर जितना ये एरिया है ना बिल्कुल कच्चा सा एरिया है, ये किसी भी वक्त नीचे आ जाता है। ये थोड़ी सी बारिशें होती है ना तो सारी मट्टी पत्थर नीचे। अभी मैं जा रहा था, मुझे एक गांव नज़र आया, तो मैंने कहा यार इसके लिए रुकना तो बनता है, मैं आपको वो गांव दिखाता हूँ। ये है स्कर्दू वाला रोड, ये जा रहा है दरिया सिंध, और आप देखें भाई साहब किसी का 1 या 2 घर हैं ये यहाँ पे टोटल, वो देखें, और उनकी ज़िंदगी देखें आप। साथ में दरख्त हैं, छोटा सा एक मेडो है, अपने जानवर हैं, वो देखें वो घास शास लेके जा रहे हैं अभी। ये देखें ये यहाँ के लोगों की खूबसूरत सी ज़िंदगी है पहाड़ों के अंदर भाई साहब। अब इमेजिन करें कि ये यहाँ पे जाते कैसे होंगे। यकीनन कहीं दूर जो है ना वो कोई रास्ता लगा होगा या कोई ब्रिज होगा जिसको क्रॉस करके ये फिर वहाँ पे आते होंगे, क्योंकि यहाँ से आप देखें कोई ब्रिज नहीं है, दूसरी तरफ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। हाँ वो एक रास्ता उनका आता है, ये देखें यहाँ से आता है एक रास्ता, ये इनको किसी एरिया के साथ कनेक्ट करता होगा, और एक रास्ता इनका यहाँ से आता है, ये दूसरे एरिया के साथ कनेक्ट करता होगा। यहाँ से डायरेक्ट इनके लिए कोई एक्सेस नहीं है, लेकिन ये इनकी ज़िंदगी कमाल की है यार। हम भी अपना सफ़र आगे कंटिन्यू करते हैं, और बारिश की वजह से कई जगहों पे जो है ना इस तरह पत्थर शत्थर आए हुए हैं। अब पत्थर बचाते बचाते आगे गाड़ियाँ आ जाती हैं, फिर उनको बचाना मुश्किल हो जाता है भाई साहब। ये देखें इस रोड पे ड्राइवर अपना जो फोकस है ना भाई साहब वो हटा नहीं सकता। ड्राइव करते हुए फुल फोकस आपका रहता है कि यार मैं अच्छे से अच्छा ड्राइवर बन के ड्राइव करूँ। ये देखें यहाँ से रोड ख़राब है, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। सो देखते हैं कि हमें बारिश कहाँ पे देखने को मिलती है आगे रास्ते में। इस रोड पे आने वाला हर एक मोड़ ना भाई साहब उसका अलग ही मंजर है। अभी पीछे ऊपर से पत्थर गिर रहे थे तो हम गुजरे बड़े ही एहतियात से। आगे अल्लाह पाक खैर करें, मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है और बारिश भी जो है ना वो लगने वाली है। शंदूर टॉप पे हमने बर्फ़ फेस की, और इस स्कर्दू वाले रोड पे ना हम पत्थर फेस कर रहे हैं। बहुत स्पीड में आ रहा है अगला बंदा, या अल्लाह खैर ये अपनी साइड से गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह से। ना स्पीड में हम जैसे बंदे से तो कंट्रोल नहीं होता इधर भैया। ये लोकल ड्राइवर जो होते हैं ना वो मैनेज कर लेते हैं, और अक्सर ज़्यादा मरते भी फिर लोकल ड्राइवर्स ही हैं। मैं मतलब एक्सीडेंट भी इन्हीं से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि चलते ही ज़्यादा हैं, और दूसरा ये है कि वो फिर बंदा अपने माहौल में जा रहा होता है ना तो अक्सर उससे गलती हो जाती है। नए आने वाले अक्सर बच जाते हैं, जो कि ज़्यादा एहतियात करते हैं वही बचते हैं। ये देखिए अभी अभी ताज़े पत्थर आए हैं ऊपर से, ये सारे मैप अभी हमें दिखा रहा है जी 2 घंटे का सफ़र है। सो मुझे ये लगता है कि तकरीबन 2.5 घंटे हमारे मज़ीद लग जाएंगे। 2 घंटे 30 मिनट लगेंगे तकरीबन। जब भी बारिश होती है ना उस वक्त इस रोड की हालत ख़राब हो जाती है। ये जितने पत्थर आपको नज़र आ रहे हैं ना सब ये अभी बारिशों में गिरे हैं। मेरे जो गिलगित में दोस्त हैं ना उन्होंने मुझे बोला था कि भाई अगर बारिश हुई तो हम आपको नहीं जाने देंगे। तो सुबह मौसम थोड़ा ठीक था, मैंने बोला भाई अब मुझे इजाज़त दे दो, मैं चला जाता हूँ। जिमनी का एक ये फ़ीचर बहुत प्यारा है कि मज़े का है कि जैसे ही ये लाइन से आउट होती है ना तो ये यहाँ पे वो देती है, बीप करती है। ये देखें जी अभी यहाँ के हमें बकरवाल मिले हैं, ये बकरियाँ लेके जा रहे हैं कहीं।
अस्सलाम वालेकुम चीने जो ठीक होता ठीक है आप से ठीक है आपकी खैरियत से हैं उर्दू आती है नहीं नहीं आती आती है तो किधर जा रहे हैं अभी गाँव जा रहे हैं गांव जा रहे हैं ये बकरियां आपकी हैं सारी मेरे ये सारा बकरी तो चरागा से गांव जा रहे हैं वो सुबह उधर से उधर लाते हैं चरागा से इधर चल ये मेरी तरफ से गिफ्ट मेहरबानी शुक्रिया शुक्रिया ओके ओके अल्लाह रहमत और तरक्की दे दे आमीन 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 अल्लाह आपको भी रहमत दे और तरक्की दे शुक्रिया अकील नाम है मेरा मीर अफजल है मीर अफजल नाम है आपका क्या उम्र है आपकी मेरे 50 50 साल मुझसे डबल उम्र के हैं कितने हैं मेरा 27 साल अच्छा आप छोटे हैं मेरे चलो शुक्रिया चलो। मेहरबानी मेहरबानी ये इनकी बकरियां हैं जी और ये ना जो है अभी चरागाह से वापस गांव जा रहे हैं बड़े ही अच्छे बंदे थे बुजुर्ग लोग जिधर भी होते हैं ना यार कमाल होते हैं कसम से वो इतना उनका अखलाक प्यारा था ना कसम से अल्लाह सब बुजुर्गों को हम सब के बुजुर्गों को सलामत रखे हमारे साथ पे यहाँ से आगे जी इलाका शुरू हो चुका है शंगोस और हमें यहाँ पे करवानी पड़ेगी एंट्री बिस्मिल्लाह जी बाइक के साथ हंसी मजाक हो गई थोड़ा एंट्री करवाने में ना शुगर मजाक हो गया सुबह बात कहने वाली नहीं है जो उन्होंने बोली एक बात है ना यार कि ये जो गिलगित की पुलिस हो गई गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ना इनका बिहेवियर बहुत अच्छा होता है टूरिस्ट के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है ख़ास करके इनकी ये पुलिस तो हो गई जो टूरिज़्म वाली है ना वो तो बहुत ही अच्छे और नाइस होते हैं ना वो तो आपको गाइड करते हैं आपको प्रोटेक्ट करते हैं ये देखें सारे ट्रकों वाले भाई इधर बैठे हैं और ये यहाँ पे एक ट्रक होटल है यहाँ से आता है जी मोस्ट डेंजरस जोन इसको इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि इसके साइड पे सेफ्टी वॉल नहीं है पीछे जो भी रोड था उसमें साइडों पे जो है ना वो आपको एटलीस्ट सेफ्टी मिलती है एक वॉल लगी हुई है तो आप बच जाएंगे अगर कोई कुछ होता है यहाँ पे आपके पास कोई सेफ्टी का सिस्टम नहीं है भाई साहब तो यहाँ से जो गाड़ी जाती है ना वो फिर मिलती नहीं है सामने देखें जी पहाड़ में आपको बहुत सारे सुराख मिलते हैं और ये देखें बंदे भी बहुत सारे हैं यहाँ पे ये देखें ये तो आप लोग बताएं कि ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं आखिर इस पहाड़ में इतने सुराख और ये क्या घर बना रहे हैं आखिर ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये देखें वो भाई भी जूम कर रहा है अपने मोबाइल से ये देखें सिर्फ वहीं पे नहीं है इधर नीचे भी हैं इसी तरह इस पहाड़ के ऊपर बहुत सारी जगह पे हैं तो ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे आपने कमेंट सेक्शन में बताया बारिश की चंद बूंदें गिरी हैं अल्लाह करे कि 2-1 घंटे बारिश ना हो हम स्कर्दू के करीब पहुँच जाए बस ये जो डेंजरस रोड वाला एरिया ना ये गुजार लें हम और फिर उसके बाद चाहे बारिश होती रहे मसला नहीं है अभी ना इस रूट पे आगे भी एक जगह रहती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है तो अगर बारिश हो गई तो फिर ना ये मुश्किल हो जाएगा मतलब वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई और वो ऐसा एरिया ना नेटवर्क है ना कुछ है तो बंदा स्टक हो जाता है पूरी तरह से और वहाँ पे ना लोग 2-2 दिन 3-3 दिन भी फंसे रहे हैं हर मसला नहीं है अल्लाह के करम से चीज़ें तो सारी अवेलेबल हैं हमारे पास लेकिन मैं यहाँ पे स्टक नहीं होना चाहता भाई साहब कभी भी हमारी गाड़ी ने भी एक मस्ती शुरू कर ली है इसको भी अभी याद आनी थी शायद इस चीज़ की अभी मैं किसी जगह पे इसने मस्ती की तो मैं आपको बताऊंगा कि कर क्या रही है और रोड देखें कैसा है बहुत बहुत भाई साहब खौफ आता है यहाँ पे
इशू ये कर रही है गाड़ी के, जैसे मैं जाता हूँ तो ब्रेक दबाता हूँ ना तो स्टीयरिंग कांपने लगता है। अभी हल्का सा हो रहा है, इतना नहीं। और जब मैं 80 या 70-80 की स्पीड यहाँ पे मैक्सिमम जाती है तो उसमें जब मैं गाड़ी को कंट्रोल करता हूँ ना तो ऐसे स्टीयरिंग ना ऐसे 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 मूव करता है, कांपने लगता है। यहाँ आगे से ना रोड बहुत ही बुरी तरह ख़राब है। ये देखें, ओए होए होए, इतना बड़ा गड्ढा बना हुआ ना यहाँ पे। उस तरफ मैं नहीं डालता, मैं इसको साइड से निकालूंगा इधर से। ओए होए होए भाई, सब वाकई बहुत बड़ा। ये यहाँ पे है भाई साहब बूमेल होटल, लेकिन हम बूमेल होटल पे नहीं रुक रहे हैं, हम आगे निकल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अगर हम यहाँ पे रुके ना तो कहीं बारिश लग गई तो मसला बन जाएगा, लिहाजा आगे निकलते हैं। इतने लोग रुके हुए थे कि रोड ही ना बंद हो गया हो आगे से। बारिश की बूंदें जी गिरना शुरू हो चुकी हैं थोड़ी थोड़ी, और अब ना रोड है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि हमें ये दे देना 1 घंटा मज़ीद। सफ़र तो 2 घंटे का हमारा, लेकिन 1 घंटा दे दे तो हम इस तरह के रॉक्स वाले एरिया से निकल जाएंगे। ऊपर से अभी अभी ये पत्थर गिरे हैं और ये चाचा जी हैं, ये गुजरे तो फिर मैं गुजरूँ ना भाई साहब। अल्लाह खैर करे। ये मुझे थोड़े मेंटली डिस्टर्ब लगते हैं, इसलिए मैंने भी इनको छेड़ा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अब हम देखें ना कितना खौफ से जा रहे हैं कि मतलब पत्थर आके लग जाएगा। एक बंदे को अल्लाह के साथ में, मुझे नहीं पता कौन है, क्या है क्या नहीं, बहरहाल उनका सिस्टम ही अलग तरह का है। ये है जी वो दूसरा लैंडस्लाइड एरिया, और देखें पत्थर मैं जैसा बोला ना वैसे ही, क्योंकि यहाँ से अभी ट्रक पे गुजर के गए हैं तो पत्थर इस तरह गिरे हैं कि ये ट्रक नहीं गुजर सकता। आई थिंक यहाँ से देखें कितने पत्थर गिरे हुए ऊपर से, और सब बड़े बड़े पत्थर हैं। तो ये यहाँ का कद्दू जाते हुए ना लास्ट वाला जो हैवी लैंडस्लाइड होती है, जहाँ पे 2-2 दिनों के लिए लोग फंसते हैं, ये वो एरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये खुला है और हम यहाँ से निकल जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं जी आखिरकार, बहुत ही डेंजरस एरिया क्रॉस करके। स्तक नाला, यहाँ पे बहुत सारे होटल्स हैं, पुलिस स्टेशन है भाई साहब, आपको खाने पीने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। स्तक, ये है जी स्तक बाज़ार। यहाँ पे रौनक मेला होता है, काफ़ी सारे वैसे छोटे होटल्स हैं यहाँ पे खाने पीने के लिए। ये भाई साहब रौनक पे लगा के खड़े हैं गाड़ी, और साथ ही साथ मौसम की भी कुछ समझ नहीं आती, कभी बारिश लग जाती है कभी रुक जाती है। आई थिंक एरिया वाइज है, किसी इलाके में लगती है, किसी इलाके में नहीं लगती। भूख मुझे बड़ी शदीद लगी थी, लेकिन आज तक मैं खुद नहीं रुका, क्योंकि आगे थोड़ा बहुत जोन ऐसा है कि जहाँ पे हम अगर बारिश होती है तो फंस सकते हैं। तो फिर मैंने कहा कि मज़ीद आगे चलते हैं, नहीं रुकते भाई साहब। सामने देखें जी कितना खूबसूरत गांव है जिसके सामने से हम गुजर के जा रहे हैं, और इस गांव का नाम मुझे याद नहीं है। बहरहाल मुझे लगता है कि मैं इस गांव में भी गया हुआ हूँ, लेकिन बहुत कमाल का गांव है जी, बहुत कमाल का माशाल्लाह। तलू इस गांव का नाम है भाई साहब, तलू। अभी मैंने सोचा जी कि यहाँ पे एक शॉर्ट सा ब्रेक लिया जाए। इस तरफ है दरिया सिंध जा रहा है, बड़े ही खूबसूरत अंदाज में। वेदर स्टिल क्लाउडी है, और यहाँ पे एक होटल है। इनको मैंने बोला है कि मुझे चाय पिला दें। खाने का टाइम तो है, लेकिन खाने का दिल नहीं है अभी, क्योंकि अभी अगर तकरीबन 3 बजे खाना खा लिया तो रात को फिर टाइम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। सो खाने पीने की रूटीन अगर ठीक रहती है तो बंदा सोता भी टाइम से और फिर ट्रैवल भी टाइम से करता है। सो भी वेट करते हैं अपनी चाय का, चाय आ जाए फिर आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। सो भाई साहब चाय हमारी आ चुकी है, बिस्मिल्लाह। चाय चम्मच के साथ नहीं, इधर में केक शेक रखे थे, ये भी साथ में खा लेते हैं, थोड़ा आसरा हो जाएगा।
चाय पी के भाई साहब आगे अपना सफ़र शुरू किया है। और बारिश की वही कंडीशन है, इतनी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल जो है बस कुछ बूंदें गिर रही हैं। लगता है कि अल्लाह की ज़ात ने हमारी दुआ जो है ना वो सुन ली है कि हमने बोला कि 1 घंटा अगर डिले हो जाए। सो काफ़ी सारा जो डेंजरस एरिया था वो सारा हमने निकाल दिया। भाई पत्थर नहीं मारना यार, प्लीज़ पत्थर नहीं मारना, पत्थर नहीं मारना छोटे, पत्थर नहीं मारना। छोटे बच्चे एडवांस पत्थर लेके खड़े थे तो मैं समझ गया कि ये बचपन है, शरारत में वो ठोक भी देंगे। मैंने इसीलिए गाड़ी रोक ली कि पत्थर ना मारे वो। खैर वो मुझे नहीं लगता मुझे मारे थे, रोड के उस साइड पे कुछ चीज़ थी ना उसको निशाना लगा रहे थे। मैं गुजरता तो हो सकता है मुझे भी लग जाता। वैसे ओवरऑल इधर के बच्चे बड़े अच्छे हैं। जब से भाई साहब मैं निकला हूँ घर से तो 1010 किलोमीटर की हमारी राइड हो चुकी है। ये मतलब 1010 किलोमीटर सफ़र किया हमने। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या एंड ऑफ द सीरीज़ मुझे एक ऐसी वीडियो बनानी चाहिए जिसमें मैं टोटल ट्रैवलिंग कॉस्ट हर एक चीज़ आपको बताऊँ, हाँ या ना में इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और मुझे क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन करनी चाहिए जो सीरीज़ में बनाऊँ, मतलब जो वीडियो में बनाऊँ एंड ऑफ द सीरीज़। अभी तो ये सीरीज़ चलेगी भाई साहब काफ़ी, दुआ कीजिएगा 1-2 चीज़ें हैं वो हमें मिल जाए। और अभी हम पहुँच चुके हैं जी रोंदू में। रोंदू से ना हमें 1 घंटा लगेगा स्कर्दू तक। ये रोंदू बाज़ार है भाई साहब, छोटा सा बाज़ार है ये, लेकिन ऑलमोस्ट बेसिक फैसिलिटी सारी इस बाज़ार में आपको मिल जाती है। अभी यहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है और मैंने फिर उसकी वीडियो बनाने मुनासिब नहीं समझी। ट्रक था, पूरा ट्रक भाई साहब नीचे चला गया है और उनका बहुत नुकसान हुआ। वो अपनी परेशानी में थे यार, बंदे तो वहाँ पे जो थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया था, ड्राइवर हजरात को, आई थिंक सो। बस मैंने वो देखा, फिर मैंने ज़्यादा लंबी चौड़ी बात भी नहीं की, ना मैं उन पर क्लिप लेना मुनासिब समझा, क्योंकि वो भाई काफ़ी अपसेट थे जिनका वो था। तो मैं अभी रास्ते में आते हुए ही बात कर रहा था कि ट्रक ड्राइवर्स की हिम्मत है क्योंकि जो कि इस रोड पे जो है ना भाई साहब इस तरह सामान लेके आते हैं। यहाँ पर आगे क्या हुआ है भाई साहब, फिर कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? नहीं, ये ब्रिज बना रहे हैं, ये पुल टूट गया था और ये दोबारा से बना रहे हैं इसको। यहाँ का जो पुल था ना भाई साहब ये फ्लड के साथ टूट गया था, तो ये दोबारा से बना रहे हैं। बकरवाल भाइयों का भी सीज़न आ चुका है। इन दिनों में बकरियों को सब मूव करते हैं जी पहाड़ों की तरफ। चिमनी ने ऑटो ब्रेक लगा दी है कि बकरियां गुजर रही हैं, सब्र करो। इन इलाकों में ना ये लोग जानवरों को लेके ऊपर पहाड़ों में जाते हैं इन दिनों में। जहाँ पे मौसम इन दिनों में खुल चुका है वहाँ पे फिर ऊपर चले जाते हैं पहाड़ों में। चरागाहें इनकी होती हैं वहाँ पे। अभी बारिश ने सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा दिखाया और स्कर्दू रोड देखें आप, कितने बड़े बड़े पत्थर गिर जा रहे हैं यहाँ पे। अभी हमें तकरीबन कोई 1 घंटे का सफ़र बाकी है स्कर्दू की तरफ। और इन इलाकों में ना इतना ज़्यादा होता नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी भाई पहाड़ हैं, कहीं से भी पत्थर गिर जाते हैं इनके। ये देखें अभी रोड पे बिल्कुल ताज़े ताज़े पत्थर हैं ये सारे, जल्दी जल्दी गुजरते हैं ये ना ऊपर से और आ जाएं। सुबहान अल्लाह भाई साहब, कमाल के नज़ारे। अभी हम स्कर्दू के करीब पहुंचने लगे हैं, आधा घंटा हमारा शायद लग जाए, लेकिन जो नज़ारे हमें देखने को मिल रहे हैं ना, इधर बारिश भी हुई है काफ़ी। इस गाड़ी को बड़ा सोच समझ के पास करना पड़ेगा मुझे। ये ना आगे से वो गाड़ी आ रही है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, निकल गई। तो ये देखें जी कितने खूबसूरत नज़ारे हैं माशाल्लाह। पिछले पूरे इलाके की निस्बत ना इधर बारिश ज़्यादा हुई है, उधर नहीं हुई, इधर से ही बारिश हुई है। यहाँ पे अभी भाई साहब हमने एंट्री करवाई है और एंट्री करवाने के बाद यहाँ से हम आगे निकलते हैं। यहाँ पर ना यार ये स्कर्दू की पुलिस को कुछ बंदोबस्त करना चाहिए ना, मतलब इतनी लंबी लाइन लग जाती है एंट्री पे ना कि अभी तो कुछ भी नहीं है। जब टूरिस्ट आएंगे तो तब ये कैसे मैनेज करेंगे यहाँ पे। मतलब 2 एंट्री आपको करानी पड़ती है, एक वो डिजिटल कार्ड स्कैन करना पड़ता है, वो मशीन इनके पास एक आई थी, और दूसरा वो वैसे पेपर पे करते हैं। सो है तो बहुत अच्छी चीज़, एंट्री तो डेफिनेटली होनी चाहिए, लेकिन 2-4 मशीनें लगा दें बेस्ट हो जाए। यहाँ से जी अभी जब हम ऊपर जाएंगे तो वहाँ से हमें सामने स्कर्दू का व्यू देखने को मिलेगा। मौसम भी साफ़ हो गया जैसे ही हम स्कर्दू पहुँचे, और देखते हैं कि कैसे नज़ारे देखने को मिलते हैं। ओए होए होए भाई साहब, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं स्कर्दू के, अल्लाह अकबर।
क्या कमाल है यार, यहाँ तो ग्रीनरी ग्रीनरी, और भाई साहब ऊपर पहाड़ों पे काफ़ी बर्फ़ भी है जो कि इस वक्त नज़र नहीं आ रही। स्कर्दू को देख के तो भाई साहब मैं शॉक हो गया हूँ कि मतलब इतनी ज़्यादा खूबसूरती और इतने कमाल के नज़ारे भी। मैंने कुछ ड्रोन शॉट्स लिए हैं, आप यहाँ पे ज़रा ये ड्रोन शॉट्स एंजॉय करें स्कर्दू के। और अभी हम चलते हैं फिर स्कर्दू शहर के अंदर। बहुत ग्रीन है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। कमाल की ग्रीनरी है जी इस टाइम पे स्कर्दू में, और जो नज़ारे हैं ना वो अमेजिंग है, बहुत खूबसूरत है। चेक करें यहाँ का स्काई, देखें आप, आसमान कितना क्लियर है भाई साहब पहाड़ों का। और सामने ना पहाड़ों पे अभी कुछ क्लाउड्स हैं, इस वजह से आपको बैकग्राउंड पे स्नो वाली माउंटेन नज़र नहीं आ रही, लेकिन ऊपर पहाड़ों पे ना भाई साहब बर्फ़ ऐसे ही। स्कर्दू अभी है जी 11 किलोमीटर रहता है यहाँ से। फाइनली जी हम स्कर्दू में इन हो चुके हैं। ये स्कर्दू का बाज़ार है। सर्दियों में यहाँ पे आपको बंदा देखने को नहीं मिलता था, और इस टाइम पे आप देखें भाई साहब फुल, मतलब ये अभी बाज़ार बहुत दूर है स्कर्दू का मुझसे, लेकिन इस साइड पे काफ़ी रश है। तो इसका मतलब है कि भाई साहब स्कर्दू अब फुली वापस से आबाद हो चुका है, यहाँ के लोग वापस आ गए हैं।